शिक्षा में नहीं मिला है राम मंदिर, हमने युद्ध करके छीना है भैया। धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। 2 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, 200 करोड़ चर्च को दिया। मंदिर बनना इतना दिक्कत है आपको तो मस्जिद बनाने का ठेका आपके बाप दादाओं ने ले रखा है। ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। लेकिन ये क्या हुआ जो अभी कश्मीर में हुआ? मंदिर ही तो गए थे। मैं एक थोड़ा सा बैक जा रही हूँ। अयोध्या में जो परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कैसे तमाचा है जानते हैं? ये हमारे नहीं होने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपका मैंने अभी बात सुना, आपने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा सही नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अयोध्या से ये तय नहीं किया गया था कि जो राम को लाए हैं उनको अयोध्या में लाएंगे या नहीं। ये तय इसलिए किया गया था, आपको याद होगा 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी। उस रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसीलिए बार बार उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया था राम मंदिर का, उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया था धारा 370-35 का। इसलिए बार बार इस बात का आह्वान भारतीय जनता पार्टी करती थी और उनके समर्थक भी कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जिसने राम के बारे में सर्वप्रथम मुद्दा उठाया था, ना कि ये कि आप अयोध्या की जीत हार से तय करें। हाँ, आप अयोध्या का बोल सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता हूँ, लेकिन चूक तो एक नॉर्मल, जैसे हर मुद्दों पे आप अपने राय रखती हैं, आखिर हुई कैसे? चूक झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। देखिए, मैं अंदरूनी कुछ पता है, आपको भी पता ही होगा, आप तो रिपोर्टर साहब हैं। योगी जी द्वारा 30 प्रत्याशियों का नाम चुना गया था जो कि चुनावी माहौल में उतरने वाले थे। उनको ना उतार के जैसा भारतीय जनता पार्टी को अपने अनुसार सही लगा, उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा जिसे जनता ने वो प्रेम नहीं दिया। लल्लू सिंह 2 बार वहाँ पे रह चुके थे, 2 या 3 बार, उनको भी वो प्रेम नहीं मिल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी भी इस बात को समझ गए थे कि अब जनता को कैसा प्रत्याशी चाहिए, और शायद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारने में चूक की है। और ये भी चीज आप मान सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी बात अगर ये भी देखें तो हाँ, कहीं ना कहीं अयोध्या के जनता ने जाति से बढ़कर किसी चीज को नहीं समझा, ना मंदिर को समझा, ना डेवलपमेंट को समझा, ना ये समझा कि कांग्रेस ने सरकार नहीं मुझे नहीं समझा तो कैसे मैं समझा? अरे भैया, कहाँ नहीं समझा? कौन जानता था अयोध्या को? क्या जानते थे अयोध्या के बारे में कि राम लला हमारे टेंट में है? दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी, कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। किनको पता था कि राम लला कभी महल में आएंगे? हमारे कितनी पुस्त मर चुकी हैं आंख में ख्वाब लेते लेते कि हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। आप आए? नहीं आ पाए ना। किसके काल में भारतीय जनता पार्टी को? आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, कितने लोग जानते थे बनारस के बारे में? केवल एक चीज के लिए, मणिकर्णिका क्यों जाना जाता था? लाश जलाने के लिए। आज मसानी की होली में जाके देखिए भीड़। डेवलपमेंट क्या होता आपको समझ आएगा। जिस बनारस को लोग सिर्फ लाश जलाने के लिए जाना जाता था, आज उसी को डेवलपमेंट के लिए मामले में जाना जाता है। विद्यालय बने हैं, स्कूल्स बने हैं, कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, रोड बने हैं, हाईवेज बने हैं, मंदिर बने हैं। उन मंदिरों पे जिक्र किया गया, काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो या फिर राम मंदिर हो, उन सभी जगह ने मुद्दों पे फिर से उस चीज को उसी तरह आह्वान किया गया कि हिंदू इस बात को समझे, लेकिन यहाँ हिंदुओं से चुप हुई है। क्या कह रहे थे भाई साहब? ना, मेरा कहना है, मैडम जो बोल रही है वो सही है, पर बात क्या है, इंसान की जो उम्मीदें है ना, उम्मीदें इतना बढ़ते गए ना, ये उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए। ये एक फैक्टर, बड़ी फैक्टर है यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में जो मीडिया ने जो कवरेज किया था, जो चारों तरफ हम लोग इंडिया से है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुझे भी मालूम है कि यूपी में जो एमएसएमई सेक्टर में जो काम हुआ है और जो नौकरी हुआ है, इसमें क्या हुआ है, यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गए। एक बात। दूसरी नंबर तो उस उम्मीद खड़े उतर नहीं पाए, क्योंकि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी है, उसमें खड़े उतरना एक नामुमकिन के बराबर है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उसको खड़े उतरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आने वाला 5 साल में मेरे भी पूरा 100% उम्मीद है इसमें खड़े उतरेंगे। और जो मैडम जो चीज बात कर रही है, रामलला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आज चारों तरफ हम लोग, मैं कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं हूँ,
कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम अभी उस मुहिम में लगे हैं कि खुद पूछें कि भाई अब बताओ आपकी क्या रजा है। रुको जरा, सब्र करो। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। पर मैं एक न्यूट्रल पर्सन के तहत बोल सकता हूँ, रामलाला के बारे में जो मैडम बोल रहे हैं, आज हम लोगों के घर घर तक रामलाला घुसे हैं ड्यू टू आपका भाजपा गवर्नमेंट। अच्छा। अंदर से लोगों की आत्मा रो रही। इसके पीछे कोई गहराई नहीं। ये देते हैं कई जगह। मैडम आपसे ही जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि जब प्रत्याशी अगर पसंद नहीं आए तो मोदी और योगी के नाम पे, विकास के नाम पे क्यों नहीं पड़ा वोट? देखिए, एक बात, एक मिनट बताते हैं हम आपको, अपने भी जिले का बताते हैं। बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से आप योगी और मोदी पे निर्भर हो गए हैं। क्या कि भाई मोदी जी आएंगे हमारा प्रचार करने तो यहाँ का कैंडिडेट जीतेगा। उनका अपना कुछ है ही नहीं, उनका अपना कुछ है ही नहीं भैया। ऐसे प्रत्याशी उतार दोगे तो फिर यही दिन देखना पड़ेगा ना। आप प्रत्याशी, आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल से है ना, 10 साल से ना भारतीय जनता पार्टी। अगर उनके प्रत्याशी इतने अच्छे होते, अभी पूरा का पूरा भारत भगवामय हो गया रहता। हुआ है? बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उनके प्रत्याशियों में गलती है। आप नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह या योगी जी को नहीं टारगेट कर सकते हो। अकेला बंदा कहाँ कहाँ घूमेगा? 125 करोड़ की आबादी है देश की। लॉजिक वाली बातें सोचिए। प्रत्याशी ऐसा उतारिए जहाँ पे उनका वो गढ़ हो, वो चेहरा हो जो उनको जरूरत है। मैं बिहार की बात करती हूँ। बिहार में चिराग पासवान जी हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा है। बिहार में एक अच्छा प्रत्याशी नहीं है उनके पास। दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कि उनके पास वो प्रत्याशी नहीं है। और कांग्रेस के पास वो चेहरा होने का कारण ये है क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है। तो ये चीज को भी थोड़ी सी देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। आज समाजवादी का भी जो सीट बढ़े हैं ना, इसके पीछे और कुछ नहीं, एंटी कॉम्पेंसी बोलते हैं। ये तानाशाही खत्म करने के नाम पे नहीं, ये तानाशाही की बात ही नहीं है। ये बात तानाशाही, एक मिनट, तानाशाही आप किसको कहते हैं? ये जो हो रहा है आप उसको तानाशाही करते हैं। तो जो इमरजेंसी के टाइम 60 लाख हिंदुओं का नसबंदी करवा दिया गया था, उसको क्या कहिएगा? उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा कि अगर जनसंख्या रोकना था तो केवल हिंदुओं का रोकेंगे? भूल गए क्या इंदिरा गांधी का? ये भी कह रहे हैं ना, जो जीती हुई लोग हैं वो ये कह रहे हैं क्या मोदी राम को लाएंगे? क्या इसके पहले राम नहीं थे? क्या लोग राम यहाँ नहीं? अरे तो लेके नहीं आ गए? टेंट में थे हमारे रामलला ने। शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो। जो रामलला टेंट में बैठे थे, जिनका ना मूर्ति दिखता था ना ही कुछ, जिस 500 साल से हम हिंदुओं ने संघर्ष किया, भिक्षा में नहीं मिला है राम मंदिर। हमने युद्ध करके छीना है भैया। हमने अपना रक्त बहाया है राम मंदिर के लिए, अपना एक पूंजी दिया है यार। आप कैसे बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये बोला जा रहा है कि राम केवल उनके नहीं। उन्होंने कब कहा कि राम हमारे? वो तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, हम उनके हैं, हम उनके। कभी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहा कि राम केवल हमारे। जो ये स्वीकार नहीं करते हैं कि राम काल्पनिक है, ये तो ये कहते थे कि राम तो है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कह रही लो राम भी है, उनका प्रमाण भी दे रहे हैं, उनका मंदिर भी बना रहे हैं। कह रहा है धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी, अब विकास